रहने वाले थे। इनको जब अल्लाह ने यहां की ड्यूटी दी ना, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो मसाजिद की आबादकारी और लोगों को कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीम दी, उनके बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया। फिर उनको खाना काबा और मस्जिद नबी शरीफ उनकी खिदमत का जब शौक बढ़ा, मुसलमानों ने जब अमन पाया, पहले तो लड़ाइयां झगड़े इतने थे, कौन आता कौन जाता, अमन पाया, लोगों ने रुख किया, तो इन तुर्कों ने कहा, जिनको खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है, कि यार इनको यहां पर अच्छा माहौल देना चाहिए, इसकी तौसी करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों के एतबार से कबाइल अपने मुल्कों से ले जाकर हिजाज मुकद्दस में बसाए, और वो कबीले वो थे जिनकी फकत जिम्मेदारी ये थी कि तुमने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाना है, बस। इसकी कोई उनके रहने का, खाने का, पीने का, बाकी तमाम इंतजामात वो खिलाफत उस्मानिया वाले बर्दाश्त करते थे। अच्छा, ये बर्दाश्त करते रहे, उनके बच्चे जब हाफिज हो गए, एक जमात तैयार हो गई, सैकड़ों के हिसाब से मुर्रिखीन ने लिखा है वो जमात तैयार हुई। उनका अब क्या किया जाए, उनका ये जो हाफिज कुरान है ना, अब इनको ये मिस्त्रियों वाला काम, ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है ना, ये काम सिखलाया जाए, लेकिन उसमें भी 2 से 3 घंटे काम सीखे, बाकी कुरान ही पढ़ें और कुरान पढ़ते रहें, कुरान भूल ना जाएं। तो उनके बादशाहों से लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो, कहने लगे हमारी ये ख्वाहिश है कि मस्जिद नबी बनाए तो ये हाफिज कुरान बनाए, ताकि सारे पाक और साफ हर ईंट पर रब का कुरान पढ़ के फिर मस्जिद को तैयार किया जाए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन बदलते रहते हैं। कैसी आशिक रसूल कौम थी, वो हर वक्त तिलावत में मशगूल रहती, और उन कबीलों की जिम्मेदारी ये थी, अलग थलग रहते थे। वो अपने बच्चों को हाफिज बनाया, दीन सिखलाया, और फिर ये काम सिखलाया। उसके बाद मस्जिद नबी शरीफ और हरम शरीफ का काम शुरू हो गया, और किस खूबसूरती के साथ किया वो आप सबके सामने है। जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह आपको भी दिखाए। अच्छा, जब ये तामीरात होती थी तो इसका अंदाज क्या होता था, अगर कोई ईंट तोड़नी भी पड़ती थी तो इन मिस्त्रियों को यह हुक्म था कि ये बिलखुसूस मस्जिद नबी के अंदर खड़े होकर ईंट नहीं तोड़ेंगे, जहां ईंट लगानी है वहां का साइज ले ले, निशान लगा लें, ये हुदूद हरम, वहां पर हुदूद कायम है, हुदूद हरम, उससे बाहर जाकर ये ईंट तोड़ के लाके बड़े आराम से लगा दे। लोगों ने पूछा इतना एहतमाम क्यों है, जब बिल्डिंग बनाई जाए तो इतने तो आवाज आती है। फरमाया नहीं, हमारे नबी जलवागर हैं, यहां कोई और आवाज नहीं आनी चाहिए। ये ऐसी आशिक हुकूमत थी। इन्होंने इस अंदाज के साथ मस्जिद नबी को तैयार किया। पूरी दुनिया के अंदर से जितनी ज़ेबाइश और आराइश की चीजें थी उनको सोने के साथ बना के जड़ दिया इन्होंने, सोने के साथ। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अच्छा, जब ये सारा कुछ हो गया, जाहिर सी बात है लोगों की हिमायतें भी बढ़ गई। अब यहां पर भी मोहल्ले में कोई बंदा अगर कहे कि मैं सारी मस्जिद की टाइल लगाता हूं, जो मर्जी हो जाए, पूरा मोहल्ला उसे मोहब्बत करेगा। ऐसा ही है ना मेरी बात? वो जो तुम्हारी मस्जिद को बना दे, अगर उससे सारे मोहब्बत करते हैं, तो जिसने मुस्तफ़ा का रोज़ा बनाया होगा फिर उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे? जिसने अल्लाह के घर को इतना खूबसूरत तामीर किया, जमजम पीने के लिए अलग उसका इंतजाम कर दिया, हाजियों के लिए बैठने का इंतजाम, पानी भरने का इंतजाम, सारे मामलात खोल दिए, छतरियां लगा दी। समझ आ रही है? वो जो कुब्बे अब वो मस्जिद हराम के अंदर से वो निकाले जा रहे हैं, वो बना दिए ताकि हाजी यहां पर बैठे। तो जो इतने हुस्न इंतजाम के साथ अल्लाह के मेहमानों के लिए अल्लाह के घर तैयार करेंगे, क्या लोग उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे? मोहब्बत तो करेंगे ना। तो उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और उनकी हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती गई। अच्छा, उनका अंदाज क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर तवक्कुल और यकीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत। जब भी कोई मुश्किल आती, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह और अल मदद या रसूला का नारा लगाते, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी आसान कर देता, सारे रास्ते भी साफ फरमा देता था। अल्लाह, ये इनका अंदाज चलता रहा। और मैंने पहले बताया 623 साल तक ये इनका अंदाज चलता रहा। कितने साल तक? 623 साल तक।
मस्जिदों के अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म की खुशबुएं, आला किस्म की लाइटें, बेहतरीन किस्म के कुरान मुसहफ वो छपवा के रखे, आला किस्म का इंतजाम किया आने जाने वालों के लिए। अब तो वहां होटल होते हैं, खरीदने पड़ते हैं। जब तुर्क दौरे हुकूमत था वो 623 साल, उसके अंदर वहां किसी को किराया नहीं लेना पड़ता था। वो कहते थे हुजूर के परौने आ गए तो ये मेहमानों के लिए घर हैं, यहां फ्री में रह के चले जाओ, ये अंदाज होता था। गिरामी कदर हजरात, ये सारे मामलात चलते रहे। हुआ क्या, जब भी मुसलमानों पर कोई हमला करता था ना पूरी दुनिया में कहीं पर भी, तो सबसे पहले ये खिलाफत उस्मानिया जिनको तुर्क हुकूमत कहते हैं ये उसका जवाब देते थे। चूंकि 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत, और जब ये टूटा था, कैसे टूटा ये भी बताता हूं। ये कुल 40 ममालिक बने थे। जब ये टूटा 40 छोटी बड़ी रियासतें डाल के 40 ममालिक बने थे। लेकिन हुआ क्या, ये सबसे पहले उनका जवाब देते थे। अब जो अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज थे, काफिर थे, वो सारे के सारे परेशान थे कि मुसलमानों के जोर को कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने जंगें भी की, आपको पता है रूस के साथ बड़ी जंगें हुई हैं, कोई एक आध जंग, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने हमले किए। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल दिया, वो रूम के किले हूं तब भी फतह हुए, कैसर किसरा के हूं तब भी फतह हुए, वो ईरान के हूं तब भी फतह हुए। क्यों कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था काफिर जितने ज्यादा हो जाएं उनके पास असलहा जंग ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईमान की ताकत रब ने तुम्हें अता फरमाई। कुरान मजीद का 10वां पारा 3रा रकू आप उठा के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को, फरमाया अपने आप को आम ना समझो, तुम में से एक मुसलमान हो, एक, और तुम्हारे सामने 1000 काफिर आ जाए तो फरमाया 1000 काफिर की ताकत थोड़ी है, ऐ ईमान वाले तेरी ताकत ज्यादा है। यह कुरान, अभी आप उठाए, मैं आयत पढ़ के आपको बताता हूं। एक मुसलमान 1000 काफिर पर भारी था। और फिर जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आप बहुत ज्यादा तादाद में फैल गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मुसलमानों अब तुम बहुत ज्यादा हो, इसके बावजूद अब तुम्हारी कैफियत यह है, फरमाया अगर तुम एक मुसलमान हो, सामने तुम्हारे 100 काफिर आ जाएं, तो फरमाया तुम्हारा मुसलमान बंदा फिर भी उन पे भारी है। समझ आ रही मेरी बात की? मुसलमान को जो असल ताकत ईमान की बख्शी गई है वो किसी भी असलहे और जंगी साजो सामान से कम नहीं है। वो सारा को छोड़ के भाग जाता है मुसलमान की ईमानी ताकत और जज्बे के सामने। अब ये जो मुसलमान थे, ये पूरी दुनिया में जब भी कई मुसलमानों पे बात होती तो ये जवाब देते थे। काफिरों को इसका बड़ा तकलीफ थी कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी लेकिन कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा जी इसका कोई ना माहौल बदलना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदलते रहते हैं। वो जो काफिर थे उन्होंने सबसे पहले जो प्लानिंग की ना, एक बंदा तैयार किया जिसका नाम लॉरेंस था। लाम अलिफ ला रे नून सीन, लॉरेंस। आप जो गूगल सर्च करते हैं ना, ये इसको सर्च कर सकते हैं। ये इसके ऊपर पूरी अंग्रेजों ने एक फिल्म बना के गूगल पे डाली हुई है, उसकी भी हिस्ट्री बताता हूं इसने क्या किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले इसको अरबी जुबान सिखलाई और इतनी महारत से बोलता था कि कोई इसे पहचान नहीं सकता था। अब ये मैं पहली वो सीढ़ी, पहला कदम, वो पंजाबी चाहते ने पहला मोड़ दसदा पिया जहां से इन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा और फिर ये बाकी मामलात हुए। ये पहला मोड़ है। लॉरेंस नामी शख्स, इसको अरबी सिखलाई, अरबी सिखला के ना इसको मुख्तलिफ शहरों के अंदर भेजा और इसने जायजा लिया कि यहां कौन बंदा है जो हुकूमत से कुछ मुखालिफत रखता है। और आपको पता है अच्छे बंदे की मुखालिफत में कुछ लोग जरूर होते हैं ना जी। अच्छा, जब उसको यह पता चला तो उसने उन हुकूमत के खिलाफ उनको ज़हन साजी की और बोलता इस अंदाज से था कोई पहचान नहीं सकता था कि यह अरबी है कि नहीं है। यह सबसे पहला फितना तुर्क में नहीं बल्कि अरब के अंदर उसने खड़ा किया, जिसको हिजाज़े मुकद्दस कहते हैं। यह लॉरेंस, इसने अरब के लोगों को, कबीलों को बहकाना शुरू किया क्योंकि उन्हें पता था कि अरब के लोग
एक अरसा दराज तक लड़ाइयां झगड़े गिरोहबंदियों में बटे रहे हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात ने इनको यकजा किया, तो इनको तोड़ना बहुत आसान है। उसने ना